एमडी कैट 2025 में अब बाकी चंद दिन रह गए हैं, तो चाहे आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया या जो स्टार्ट करना है, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसा प्लानर और डेली टाइम टेबल देखेंगे जिससे आपका एमडी कैट 2025 का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 7 FFP मॉक टेस्ट वो भी लगा लेंगे जो कि एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनफ है, और अबाउट आपके 2 अफेक्टिव रीजन ये भी हो जाएंगे, और जिससे आपका टारगेट चाहे कोई भी क्यों ना हो, एमडी कैट में 170 प्लस 175 प्लस आप उसे इजीली स्कोर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। मैंने इससे पहले अपलोड की थी वीडियो, वो थी 15 डेज के टाइम टेबल की और प्लानर की वीडियो थी, जिसमें ये था आपको एक दिन में ना ऑल सब्जेक्ट वो कवर करने पड़ने थे, और बच्चों से फॉलो भी किया। लेकिन अक्सर बच्चों के मैसेज है, उन्होंने कहा कि हमने इस टाइम टेबल को, रूटीन को फॉलो तो करना है, लेकिन करना इस तरीके से है, पहले कवर करेंगे एक बुक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आप हमें इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना दें। मैंने कहा ठीक है, मैं हूँ ना। ये रहा आपका प्लानर और अगेन साइंटिफिक टाइम टेबल, जिसमें क्या होगा, पहले आप एक बुक कवर करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये नहीं है कि आपने वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। वो जो कहते हैं ना, हमें भी सीट मिली है, हम इसमें सोए, इस तरह उठे, ये फॉलो करो। रूल पता क्या होता है, जो मैं आपको बताता हूँ, आपने उनसे ली होती है इंस्पिरेशन। अगर तुमने टॉप किया, तुमने अच्छे नंबर लिए, मैं तुमसे ऊपर नंबर लेके दिखाऊंगा। कभी उनको फॉलो नहीं करना होता। हर आदमी की अलग होती रूटीन, आपने फॉलो करने होते हैं रूल्स जो हर कोई फॉलो कर सके, प्रैक्टिकल हो। और टाइम टेबल रूल के अकॉर्डिंग है, जिसे हर एक बच्चे फॉलो कर रहे हैं, आप भी इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें यहाँ पर रूल कौन से हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 3 रूल आते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, माइक्रो एंड मैक्रो फोकस। मीन अगर हम बनाए टाइम टेबल, उसमें मेनली होते हैं 3 रूल। आपका क्लियर हो रहा हो, माइक्रो फोकस, मैक्रो फोकस, आपने फोकस करना कहाँ पर है, दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, फोकस किस पे करना होता है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो क्या, डेली टास्क, आपने अपना एक दिन 24 घंटे गुजारने कैसे हैं, यहाँ पर वो तो मुकम्मल लिखा पड़ा है। मैक्रो फोकस क्या है, एमडी कैट 2025 26 अक्टूबर को जो है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है, आपका आएगा टास्क, प्रायोरिटी एंड एक्शन। या टास्क भी है, काम करना क्या क्या है, एक्शन करना किस तरीके से है, ये तक लिखा हुआ है। होता पता क्या है, बच्चे मेहनत सारे करते हैं पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उन चीज़ों पे जिनका एमडी कैट से ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पर रूल बेस लिखी है, प्रैक्टिकल चीज़ है, आपने एक्शन क्या लेने हैं, जो प्रायोरिटी है, मेन चीज़ है। किसी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपने मेन टास्क को बार बार करना होता है, बाकी टास्क जिनका रोल नहीं होता वहाँ से टाइम बचाना होता है। या वो तक लिख दिए गए हैं किस घंटे क्या करना है। और फिर नंबर 3 पर पोमोडोरो टेक्निक, ये क्या होती है, आपने नाम सुन रखा होगा। ये कहती है आपने जब भी काम करना है ना, उसके स्लॉट बनाने हैं, फिर एक रेस्ट लेना है, ताकि दिमाग जो है ना उसकी एनर्जी बरकरार रहे नेक्स्ट टास्क करने के लिए। टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग है। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसकी 2 फेस आती हैं, फेस 1, फेस 2। ये बेसिकली ना 10 दिन का है, ये डिपेंड आप पर करता है। आप इसी को बना सकते हैं 7 दिन का, इसी को बना सकते हैं आप 12 दिन का, डिपेंड करता है आप देख कब रहे हैं वीडियो। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपके टेस्ट में दिन बाकी हैं अभी 12 13, ये डिपेंड आप पे करता है। करना कैसे, आओ देखते हैं। यहाँ पर क्या मेनली फेस 1 है, उसका डिफरेंस है। जो टाइम टेबल पहले था, टाइम टेबल ये वाला है, आपने इसको कस्टमाइज करना है ना, तो फेस 1 नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, डे 1 और डे 2, आप इन 2 दिनों में कवर करेंगे अपनी कंप्लीट बायोलॉजी, ठीक है। फिर क्या होगा, डे 3, डे 4 यहाँ कवर करेंगे आप कंप्लीटली क्या चीज़ है, फिजिक्स कवर करेंगे। फिर डे 5 एंड डे 6 यहाँ कवर करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। एंड डे 7 इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। 7 दिन में आप कवर कर लें क्या, अपना सारा सिलेबस एक बार, जो आपने करना कवर, रिवाइज, जो कुछ रह गया वो करना होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, फेज 2 आ जाएगी। ये डे 8, 9 और 10 पर है। डे 8 में क्या करना है आपने, अगेन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कुछ बाकी रह गया रिवाइज करने वाला, शॉर्ट लिस्टिंग, पास्ट पेपर, सब कुछ कवर कर देना है। और उसके बाद डे 9 क्या होगा, सिर्फ बायोलॉजी होगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी बायोलॉजी के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा हैं। ये है ईजी है पर टाइम मांगती है। बायोलॉजी ईजी है, थ्योरी बेस है, बुक पढ़नी होती है पर टाइम मांगती है, मैंने टाइम इसको दिया है, ठीक है ना। उसका क्या होगा, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। आपने डे 10 जो कि लास्ट जो होगा आपका एमडी कैट से एक दिन पहले,
आपने इंग्लिश लॉजिकलिज्म जो कुछ बाकी रह गया यार रिवाइज कर देना है। ये टाइम टेबल आपका है, ठीक है। आपने जो कस्टमाइज करना है वो किसको करना है, जो फेज़ 1 है इसे कर सकते हैं। अगर दिन 7 आपके पास हैं, क्या करेंगे हम, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्हें कवर करेंगे एक दिन में, इंग्लिश लॉजिकलिज्म एक दिन में कवर करेंगे। फिर फेज़ 2 क्या होगी, दोबारा सेम होगी। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है आप क्या करेंगे, बायोलॉजी को और फिजिक्स को इनका टाइम बढ़ा देंगे। इस तरह टाइम टेबल बन जाए आपका 12 डे का, ठीक है। डिपेंड करता है आप पर, आप देख कब रहे हैं वीडियो को, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये थे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डे 1 टाइम टेबल है किस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो टाइमिंग देखें वो आपके पास है सुबह 6 से लेकर 9 तक, मतलब ये आपका टाइम टेबल मॉर्निंग है। अगर आप पढ़ने वाले रात को हैं, नाइट रूटीन फॉलो करते हैं, तो आप इसे ना अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने आपको टाइम दिया ना, बनाया कैसे आते हैं, आप फिर देखें उस अकॉर्डिंग मेरे कस्टमाइज कर लें, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट एक होगा बायोलॉजी होगा। टास्क मीन क्या आता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपने 6 से लेकर 9 तक चैप्टर क्या, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसे कवर कर देना है। अब देखें जो चैप्टर में टाइम लिखा हुआ है, चैप्टर आपको पता है आप कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। मैंने ले दिया एक आइडल टाइम, अगर चैप्टर कम टाइम लेगा तो आप करेंगे उस टाइम को बचाकर जो नेक्स्ट टास्क है वो कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ डे आपका काम मुकम्मल हो। लेकिन अगर आपका टाइम बढ़ जाए, टाइम ज़्यादा ले ले, तो क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। या तो ये होगा आपको नेक्स्ट टास्क को कवर करने टाइम पर, और उसके बाद क्या होगा, ये देखें ब्रेक ऐड की है, ब्रेक भी है और बफर जोन भी है। ब्रेक किस लिए है, सिंपली आपके दिमाग की एनर्जी बढ़ाने के लिए, जो आपने पहले तैयार किया है उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए, जो नेक्स्ट टास्क करना है उसके लिए दिमाग को रिचार्ज करने के लिए। साथ बफर जोन भी है। बफर क्या होता है, यानी अगर आपका टास्क में पिछले में कुछ रह भी जाए, आप नेक्स्ट जो ब्रेक हो यहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने टास्क कंप्लीट करना है। आप जो टास्क होगा उससे भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, आपने टाइम देना कितना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, एक्शन आता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट क्लियर कर लें, वो क्या, गौर करेंगे तो मैंने स्टार्ट में लिखे हैं चैप्टर वो वाले जो इजी हैं। भला क्यों लिखे हैं, मुझे अब तक जितने बच्चों के मैसेज हैं पता उन्होंने क्या हमने पढ़ा हुआ है, स्टार्ट नहीं किया, जो भी किया, पर अब ना कोई रूटीन बन नहीं रही, क्या करें कैसे करें। मैंने सिंपली बात की, बस जस्ट स्टार्ट करें। कहाँ से करना है, जो इजी चैप्टर है आप वो करें। देखें ना, सेल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल एंजाइम क्या है, इजी है, आप सबको आते हैं। यहाँ से करेंगे मोमेंटम बनेगा, कंसिस्टेंसी बनेगी, आप फॉलो करने लग पड़ेंगे, ठीक है ना। ये तरीका था। अब इसके बाद देखें एक्शन को, तो यहाँ पर क्या वेरी सिंपल है। मैंने इसके लिए बनाई है अलग से कंप्लीट वीडियो, और जो है ना वीडियो प्लानर की 20 डे के, वह मैंने एक्सप्लेन किया MD कैट के लिए रोड मैप क्या होता है। टाइम को ना देखें 20 डे को, ये देखें होता क्या रोड मैप है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख लेंगे ना, समझ आ जाएगी आपने MD कैट में परफॉर्म कैसे करना है, सिलेबस तैयार कैसे करना है। यहाँ से अकॉर्डिंग है, आपने सिर्फ अपनी बुक और नोट्स अगर तैयार किए तो बेस्ट है, नहीं कि तो प्रोवाइड मैंने किए ना एज अ गिफ्ट आपको मिल जाएंगे पिंट कमेंट में। आपने वहाँ से अपना सारा काम तैयार करना, रिवाइज करना, वो कर लेना है। आपका एक MCQ बाहर से नहीं है इसके, ये पॉइंट क्लियर कर लें। बाकी जगह टाइम वेस्ट करना छोड़ दें, अब टाइम इतना नहीं है, ठीक है। और फिर पास्ट पेपर क्वेश्चन ये तो लगानी होते हैं ना, आपको लग रहा होता है, हर बच्चे को लग रहा होता है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करनी है ना, पास्ट पेपर करें। ये MCQ इंपॉर्टेंट रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको नीड है, प्रैक्टिस फिर कम लग रही है, तो चैप्टर का टेस्ट लगाएं। पर चैप्टर के लिए ना 50-60 MCQ कम से कम इनफ होते हैं, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था। बिल्कुल इसी क्वेश्चन में क्या है, डे 1 डे 2 आप कवर करेंगे सिलेबस, आपकी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। एंड फिर क्या करेंगे, डे 2 के एंड पर आप लगाएंगे बायोलॉजी का FLP, सोलो FLP, जिसमें क्या होगा, बायोलॉजी के 180 MCQ होंगे, सिर्फ बायोलॉजी के होंगे, सारे इजी, सारे मीडियम, सारे हार्ड, जैसे क्वेश्चन भी आने यहाँ मौजूद होंगे। ये FLP आपको बता देगा आपकी बायोलॉजी जो आपने रिवाइज की है, इसमें किस सेक्टर में कौन सा टॉपिक है जो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, जो प्रैक्टिस करके रिवाइज से ठीक करना है, ताकि MD के डे में उस टॉपिक से एक MCQ भी गलत ना हो। कौन बताएगा, सोलो FLP बताएगा। कितनी कमाल की बात है, ठीक है ना। आपने इसे अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है, तो आपको मिल जाएगा। और जिन चीज़ के बारे में बताया उसके सारे रिसोर्सेज LMS पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें कर सकते हैं यूटिलाइज, ठीक है। फिर डे 3 डे 4 क्या होगा, सेम सीक्वेंस से आपकी होगी फिजिक्स, और फिर क्या होगा, फिजिक्स सोलो FLP। यहाँ पर आपके फिजिक्स से ऑल पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर डे 5 6 क्या होगा, केमिस्ट्री और उसका FLP होगा। डे 7 क्या होगा,
और डे 7 आपने कवर करनी है इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, और फिर आपकी इंग्लिश के 10 टॉपिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के 7 टॉपिक्स, सब पर ये FLP है। 10 टॉपिक कौन से, मैंने कंप्लीट बनाई है वीडियो, बड़े कमाल की है, मतलब ना आपका सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। आपने करना किन टॉपिक्स को है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है, किन्ने पहले करना है, किस सीक्वेंस से करना है, ईच पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया इंग्लिश की वीडियो में। उसका ना आपको ना आई बटन का लिंक मिल रहा होगा, और पिंड कमेंट में आपको ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, वीडियो का। आपने उसको देखना है, इंग्लिश का आपका ईच एंड एवरी पॉइंट वहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था। फिर आप लगाएंगे क्या, इंग्लिश का FLP होगा जिसमें 180 MCQs इंग्लिश के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के, ईच पॉइंट यहाँ कवर हो जाएगा। अब आपको पता लग गया है, आपने सिलेबस तैयार कर लिया है, आपके टॉपिक कौन से तैयार हैं, कौन से वीक हैं। अब होगी हमारे पास फेज 2 होगी, इसमें हम उन टॉपिक्स को जो कि वीक हैं उन्हें रिवाइज कर देंगे। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, फिर होगी बायोलॉजी, फिर होगी इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग, सारा सिलेबस को आपका हो गया। लेकिन अब मेन बात ये, आप सोच रहे होंगे हमने जो दिन है MD-CAT ने, वो तो ऑल बुक्स होंगी, उन्हें कहेंगे FLP, तो ये है ना, ये देखिए ना डे 8 में देखिए यहाँ पर क्या है, आपका NMD-CAT लेवल का जैसा आपका एग्जाम आना है, आपके FLP वो होंगे। लेकिन ये 8 वो नहीं है, ये पता कौन सा FLP है, ये रिकॉल बेस, रिकॉल मतलब इजी। आपके MD-CAT में 70% MCQs कौन से आने, रिकॉल बेस आने हैं जो इजी होते हैं। और आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, मुझे MCQs का आता था आंसर, लेकिन सिली मिस्टेक होगी, आंसर गलत हो गया। वो कहाँ होते हैं, इन इजी MCQs में होते हैं। ये FLP आपको बताएगा आपका जो MCQs का मेजर पोर्शन है, आज सब्जेक्ट 5 के 5 का, उसमें जो इजी MCQs हैं क्या आपको आते हैं, आप अटेम्प्ट कर लेंगे या मिस्टेक तो नहीं कर रहे। आपने सब कुछ यहाँ सीख लेना है ताकि एग्जाम डे में यहाँ मिस्टेक कभी ना हो। जब आपके मेजर MCQs हैं आपको बता देगा, ठीक है, ये बता देगा आपको। उसके बाद क्या होगा, डे 9 एंड डे 10 बिल्कुल सेम डिफिकल्टी लेवल का, जैसा आपका पेपर है MD-CAT का, NMD-CAT होने NMD-CAT, वैसे ही डे 9 डे 10 होंगे। क्योंकि ना जो FLP तैयार है ना चले, ये कौन से हैं, PMDC ने आपका बनाया क्वेश्चन बैंक, वो इससे पहले भी बना चुकी हुई है, क्वेश्चन बना चुकी है, टेस्ट ले चुकी हुई है। ये उसी पैटर्न पर है और उन्हीं सोर्स से बनाए गए क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होंगे। यानी यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो FLP में होंगे, आपने इन्हें मस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। ये आपके डे 10 थे, यहाँ तक आपका सिलेबस भी कर, प्रैक्टिस भी कंप्लीट, पास्ट पेपर भी कंप्लीट, सब कुछ मुकम्मल। पर एक मेन पॉइंट है, वो क्या, जब देखेंगे ना डे 8, 9 एंड 10, यहाँ पर क्या होगा, आपने जो अब रिवाइज करना है, क्योंकि देखिए ना एक दिन में कंप्लीट बुक रिवाइज करनी, कैसे करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस से करेंगे जो कमेंट होगी, और कैसे करेंगे, जो आपके बाकी पीछे रह गए ना पास्ट पेपर वो रिवाइज कर देंगे। मेनली आपने ये रिवाइज करना होता है लास्ट डेज में, आपने सुन रखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये सारे रिसोर्सेज LMS पर अवेलेबल हैं, और आपको ये टाइम टेबल पिंड कमेंट मिल जाएगा। क्या लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का, क्या करना से फॉलो करना है, सब कुछ वहीं आ रहा होगा MD-CAT का, ठीक है ना। एंड आखिर पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ये क्यों सोचते हैं MD-CAT वो दिन पता नहीं क्या होगा, मैं परफॉर्म कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मार्क्स आएंगे भी नहीं आएंगे, ऐसा सोचते ही क्यों हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियोस में भी, आपको अपना स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। MD-CAT कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। क्या करना है, आपने एग्जाम हॉल जाना है और जाकर आपने 3 घंटे में 180 बबल फिल करने हैं। क्या करना, कुछ भी नहीं करना। अगर आप सही बबल फिल करेंगे मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, तब फर्क नहीं पड़ता तैयार क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए क्या पॉइंट जरूरी है, मैं पॉइंट ना आपको ना ये लाइन हर वीडियो में आज के बाद से लिखवाऊंगा। MD-CAT 2025 विल बी दी बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आपको ये यकीन करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, यकीन बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप फॉलो कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है ना। आपने इसको फॉलो करना है। फिर से क्या होगा, आप अब अपने को ये कह रहे हैं ना MD-CAT 2025 विल बी दी बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आपको मैं ये हर रोज रिवाइज कराऊंगा। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, आपके दिमाग में बात फिक्स होगी, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे होगा। फिर एग्जाम हॉल से बाहर रहेंगे ना, आप कहेंगे MD-CAT 2025 वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। पिंड कमेंट में लिख दें, आपको याद रहे, मैं आपसे हर वीडियो में लिखवाऊंगा। एंड देखिए जो MD-CAT है ना, ये लाइफ
चेंजिंग जर्नी होती है, बच्चों को आती हैं प्रॉब्लम्स आती है, डीमोटिवेशन होती है। मैंने अपना नंबर दिया था व्हाट्सएप का, हेल्प डेस्क का, आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। बच्चों के मैसेज भी आते हैं, मैं उनसे सिंपल बात पूछता हूँ, आप मुझे बताएं आपका गोल क्या है, आपने किस फील्ड में जाना है, फिर आपको अपनी स्टडीज में आ क्या रही प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि फिर ना हम मिलकर उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। और आपको चाहे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। मुझे ना एक बच्चे का मैसेज आया, उसने रिपीटर थी, लास्ट पेपर दिए, मार्क्स कम आ गए, नहीं एग्रीगेट बना और लॉ की फील्ड ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके जो थे ना रिलेटिव्स, रिश्तेदार थे, उसके फादर को तंज करने लग पड़े कि आपने अपनी बेटी को कहाँ ज्वाइन करा दिया है, इसे डॉक्टर बनना था, ये अब क्या करने लग पड़ी है। ये चीज़ थी, यही होता है अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बनना। उसने फैसला किया अब कुछ भी हो दोबारा मैं MD दूंगी और अच्छे नंबर लेके दिखाऊंगी। मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी, देखें आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में ये है जब गुजर चुके हैं 3-4 महीने, नहीं ना, आपके कंट्रोल में ये है जो लास्ट ईयर को था, नहीं ना, आपके कंट्रोल में क्या है, ये आखिरी दिन है, MD का रिजल्ट है, यहाँ लेके दिखाएं नंबर, साबित करें आप। अगर आपने अब नंबर ले सकते हैं MD जैसे एग्जाम में, तो आप पहले एग्जाम कोई भी क्यों ना वहाँ नंबर ले सकते थे ना, ये आपने अब साबित करना है। याद रखें, हज़ारों तोहफे, हज़ारों मुबारकबादें और आपके वालिदैन आपके पेरेंट्स के लिए अप्रिशिएट आपका इंतजार कर रही है। बस चंद दिन है, हिम्मत से काम लें, जान मारें, अपने आप को डिसिप्लिन रखें, डिसिप्लिन जो मैंने शो किया यहाँ पर, और अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। MD यार हम मिले कर लेंगे, ठीक है। मुझे यकीन है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर तो हेल्प हुई है अपने दोस्तों को मस्त शेयर करें, किसी को शेयर कर दें, ताकि हम मिलकर ना उन सब की हेल्प कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।